हैं। यहाँ पर देखिए जो भी प्रश्न लिए गए हैं सबसे पहले हम उनके कंसेप्टों को तोड़ने का प्रयास करते हैं और जब कंसेप्ट आप सीख जाएंगे तो आपको सवाल अपने आप आराम से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के एक कंसेप्टों को तोड़ना। यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है सबसे पहले इसे बेसिक से लगाते हैं, फिर बेसिक के बाद इसके कंसेप्ट क्या बनेंगे, फिर शॉर्टकट क्या बनेंगे और उससे ट्रिक कैसे बनेंगे, हम सभी को एक तरफ से बताने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो दमदारी से समझ में आ जाएगी तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहले इसका पहले क्वेश्चन का M1 और बेसिक तरीका। ऐसे आपको पेपर में नहीं करना है, पेपर के लिए तरीके अपने आप आगे निकल जाएंगे, बस आपको देखते रहना है। यहाँ पर देखिए दिया गया है करड़ी में 3, फिर आगे दिया गया है करड़ी में 3, फिर आगे दिया है करड़ी में 3। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि करड़ी कितने आर्डर की है, मतलब यहाँ पर वर्गमूल है कि घनमूल है, तो यहाँ वर्गमूल है यानी दूसरे आर्डर की करड़ी है। ऐसे प्रश्नों का देखिए बेसिक तरीका, एकदम बेसिक तरीका क्या कहता है कि करड़ी को हमेशा अंदर से हल करिए या आप बाहर से भी हल कर सकते हैं। जब यहाँ पर x बराबर मान लीजिए और दोनों पक्षों का वर्ग करते रहिए बराबर, तो अगर आप अंदर से हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। अगर अंदर से हल करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3। इसके बाद देखिए यहाँ जो करड़ी में 3 है इसे हम लिख सकते हैं करड़ी 3 की पावर 1/2। चूंकि करड़ी में अगर x है तो इसे लिखा जा सकता है x की पावर 1/2। पेपर में पहले ही जान लीजिए, ऐसे आपको नहीं करना है। अब यहाँ पर हम 3 की पावर 1 मान सकते हैं, चूंकि यहाँ से करड़ी हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी। अब आपको पता है जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ती हैं। जब घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो हम कह सकते हैं 1 + 1/2, मतलब 2 1 कम 2 1 कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरे की पावर कितना आ जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह हो जाएगा करड़ी में 3 इंटू इस पूरे का देखिए मान, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना, 3/2 हो जाएगा। अब हम जब इस करड़ी को हटाएंगे तो इस पूरे पावर की पावर कितना हो जाएगा, 1/2। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं करड़ी में 3 और यह वाली जब करड़ी हटाएंगे तो जो 3 की पावर पहले से 3/2 है उस पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 फिर हो जाएगा। क्योंकि अब हम किस करड़ी को हटा रहे हैं, इस करड़ी को। अब देखिए यहाँ पर घातों में क्या होता है, गुणा होता है। जब घातों में गुणा होता है तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। मतलब यह हो जाएगा 3 और यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 1 कम 3/2 दूना 4 हो जाएगा पूरे का अंडर रूट। अब यहाँ पर 1 लिख सकते हैं क्या, पावर। तो अब देखिए जब बेस समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी और जब घातें आपस में जुड़ जाएंगी तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3/4। हल करेंगे तो यहाँ पर 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 कितना 4 हो जाएगा। जब यहाँ पर 7/4 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं 3 की पावर कितना हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा और पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, अब जब लास्ट बार आप रूट को हटाएंगे तो लास्ट बार रूट को हटाने का मतलब क्या है, इसकी पावर 7/4 पहले से रहेगी और रूट का मतलब पावर 1/2 होती है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, पावर में गुणा होता है। जब पावर में गुणा करेंगे तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 7 1 कम 7 और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह बेसिक तरीका समझ में आ गया होगा, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं, इसे आपको करना नहीं है, बस समझना है। अब चलिए हम इसको दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। इसके अलावा देखिए दूसरा तरीका क्या है, बेसिक से आप यहाँ x मानिए, x का वर्ग करिए तो सबसे बाहर की करड़ी हटेगी, फिर यहाँ पर पावर 1 होगी तो फिर वर्ग करिए, फिर वर्ग करिए। तो ऐसे करने से प्रश्न भी और बड़ा होता जाता है, आपको वैसे नहीं करना है। अब आपको देखिए हम दूसरा तरीका बताने का प्रयास करते हैं ऐसे प्रश्नों का। देखिए इसके पहले की क्लास में आप सभी लोगों को डॉट डॉट इनफाइनाइट तक का जब मान होता है तो वो पढ़ा दिया गया है और वहां पर सभी कंसेप्ट एकदम क्लियर करा दिए गए हैं। आप उसके पहले की क्लासों को आराम से देख सकते हैं। अब चलिए हम यहाँ पर बताते हैं M2 तरीका। पहले प्रश्न का M2 तरीका बहुत आराम से समझना आपको। देखिए ऐसे प्रश्नों में कुछ लोग क्या करते हैं, बुकों में लिखा गया होगा कि अगर मान लीजिए √a दे दिया जाए, चलिए पहले हम √a का मान को ही तोड़ देते हैं। अगर √a दे दिया जाए, √a दे दिया जाए, √a दे दी जाए, ऐसे 3 बार दे दिया जाए तो कुछ लोग क्या कहते हैं, इसके लिए शॉर्टकट बनाते हैं। a की पावर क्या, a की पावर 2, a की पावर क्या करते हैं, 2 करते हैं और 2 की पावर क्या करते हैं, 2 की पावर n-1 क्या करते हैं। देखिए a ऐसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं a की पावर 2 की पावर n-1 बटा 2 की पावर n लिखते हैं ऐसे। इसका मतलब देखिए क्या था,
यहाँ पर देखिए इसका आंसर कितना आया था, 3 की पावर कितना 7/8 आया था। अब इसको समझना देखिए, अगर ऐसे किया जाता है तो रियल में गलत होता है। गलत क्यों होता है अभी आपको बताएंगे। इस गलती का एहसास आपको चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें प्रश्न में हो जाएगा कि ऐसा क्यों गलत होता है करना। चलिए पहले इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखें n का मतलब कितनी बार ये पद लिखे गए या कितनी बार करड़ी लगी है। तो यहाँ करड़ी 1 बार, 2 बार, 3 बार है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8 होगा। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा, मतलब ऊपर 7 आएगा। यहाँ देखिए ये n में से 1 नहीं घटा है, बेस में से 1 घटता है, तो 8 - 1 7 बटा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। करड़ी 3 बार है तब। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, चूंकि यह रियल में गलत है। अब गलत क्यों है, चलो यहाँ पर प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आप यहाँ कर लेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो आप 2 की पावर n कर लिए। अगर यहाँ आप 3 की पावर n करेंगे तो यहाँ वाले क्वेश्चनों से उत्तर गलत आता है, तो उसको सही कैसे करना है देखिए आज हम बताते हैं आपको। आप सभी लोगों को कंसेप्टों को बहुत आराम से नोट कर लेना। देखिए अगर कहीं पर कोई प्रश्न ऐसे दे दिया जाए, √a डॉट √a दे दिया जाए, डॉट √8 दिया जाए, डॉट कितनी बार n टर्म n टाइम्स तक दे दिया जाए, तो यहाँ पर देखिए करड़ी का आर्डर फिक्स होता है, मतलब n बार ही लिखना है। और यहाँ पर कितने आर्डर की करड़ी है, 2 आर्डर की करड़ी है। ऐसी स्थिति में देखिए फार्मूला जो बनता है उसको समझना है। क्या हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ऐसे 2 करेंगे तो 2 का कितनी बार मल्टीपल होगा, n बार। अगर हम कहें 2 का आप n बार गुणा करिए तो 2 × n नहीं होगा, 2 की पावर n हो जाएगा। जैसे कह दे 2 का 3 बार गुणा करिए, तो देखिए 2 का 3 बार गुणा करने का मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ना कि आप ऐसे कर देंगे 2 × 3 = 6। ये कहना क्या है, गलत है। तो यहाँ पर देखिए जब एक वैसे 3 बार, मतलब यहाँ पर अगर 8वें आर्डर की करड़ी है, बहुत आराम से समझना है। अगर यह r आर्डर की करड़ी है और इसको n बार लिखा गया है, तो आप r का कितनी बार गुणा करेंगे, n बार गुणा करेंगे। जब r का n बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए r अगर n कह देंगे तो यह कहना क्या है, गलत है। इसको सही कैसे करना है, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर 2 का 3 बार गुणा करना है तो 2 × 3 नहीं करना है, 2 का 3 बार गुणा करने का मतलब होता है 2 की घात कितना, 3। तो ऐसे ही आपको यहाँ क्या करना है, बहुत आराम से देखना है। यहाँ पर क्या करना है, जो करड़ी में मान दिया जाए उसको आप नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि करड़ी का आर्डर कौन सा है, तो r है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर होगा r की पावर क्या, n। r की पावर कितना, n - 1। बहुत आराम से देखना है। गलती कहाँ पर होती है, बुकों में कौन सा कंसेप्ट नहीं दिया गया उसी को समझना है। यहाँ पर देखिए करड़ी कितने आर्डर की, r आर्डर की। तो यहाँ पर जब r आर्डर की करड़ी है तो यहाँ पर इसमें क्या करना होता है, r - 1 से भाग देना होता है। यहाँ बुकों में यही पॉइंट नोट नहीं होता है और यही आपको समझना है। यानी r की पावर n - 1 बटा r - 1 होता है, और पूरे का बटा क्या होता है, r की पावर n होता है। और यह पावर किसकी होता है, a की पावर होता है। तो उम्मीद है आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न को यहाँ पर कैसे लगाना है। इस कंसेप्ट को आप सभी लोग नोट कर लेंगे। अभी हम M3 तरीका भी बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप 3-4 प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए एक तरीका बता दिए, उसका दूसरा तरीका भी बेसिक था, बेसिक तरीका 2, शॉर्टकट 2 और ट्रिक 1 हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए हम बताने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर अप्लाई करते तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप कह सकते हैं यहाँ पर जो मान लिखा गया 3 वह 3 रिपीट कर रहा है, कितनी बार, 3 बार। तो कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर कितना, कौन से आर्डर की करड़ी, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 की पावर कितना बार लिखा गया, n का मतलब 3 बार, तो 3 हो जाएगा -1 बटा कितना। अब देखिए यहाँ पर बुकों में नीचे 2 - 1 नहीं लिखा होता है, बल्कि 2 की पावर सीधे ऐसे 3 लिख देते हैं। लिखना गलत है। गलत क्यों है, यहाँ पर आपको पता चलेगा चौथे, पांचवें, छठे, सातवें साल में कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, समझना है। आप यहाँ लिखेंगे 2 - 1, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया, r - 1 लिखा गया है, और पूरे का बटा हो जाएगा 2 की पावर कितना, 3 हो जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझना है। ये हो जाएगा देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 - 1 बटा 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 हो जाएगा। और पूरे का बटा 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ 7 आएगा, 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 ही होगा। तो यह हो जाएगा 3 की पावर 7 बटा कितना, 8।
तो उम्मीद है यह कंसेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो है करड़ी के आर्डर से जो पावर r की पावर n-1 होता है उसमें r-1 से भाग दे करके तब प्रश्नों को हल करते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। तो अगर यह पॉइंट क्लियर हो गया है तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसके बाद का जो शॉर्टकट तरीका सीधे कैसे लगाना है। देखिए, अब ऐसे प्रश्नों को आपको ओरल करना है, तो इसको पहले आप सभी लोग नोट कर लेंगे, इसके बाद हम इसका शॉर्टकट तरीका बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना है। जब आप आर्डर को समझ गए हैं तो सीधे देखिए यहाँ पर कौन से आर्डर की करड़ी है, दोवें आर्डर की करड़ी मतलब वर्गमूल है। तो कितना बार लिखा गया है, जितनी बार लिखा जाए उतनी बार आप गुणा कर लीजिए आर्डर का। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो आप कह सकते हैं दूसरे आर्डर की करड़ी है तो 2 कितनी बार आएगा, 3 बार। तो 2 दूना 4 दूना कितना 8, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 3 की पावर 8-1 बटा किस आर्डर की करड़ी है, दूसरे आर्डर की करड़ी है। तो आप दूसरा आर्डर है तो 2 में से 1 घटा दीजिए और पूरे का बटा 2 दूना 4 दूना 8 कर दीजिए। उम्मीद है समझ गए होंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 7 बटा कितना 8। अब हम किताब की तरह मिला करके यहाँ पर 2-1 जबरदस्ती क्यों ठूस रहे हैं, यह आपको चौथे प्रश्न में समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों का कौन सा तीसरा तरीका। देखिए, ऐसे प्रश्नों में देखिए तीसरा तरीका क्या समझना है। आपको 2 तरीके बता दिए गए हैं, तीसरा तरीका बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, तीसरे तरीके में आपको ढूंढना है कि करड़ी का आर्डर, मतलब अगर कहीं पर ऐसे करड़ी लिख दी जाए, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ए है और यहाँ पर आर है, तो हम कहेंगे ए आर जो है करड़ी का आर्डर है। अगर यह n बार लिखा जाए, ऐसे डॉट डॉट फिर r लिखा जाए, n बार लिखा जाए, तो हम कह देंगे यह n बार करड़ी लिखी गई है। समझ गए होंगे उम्मीद है। तो ऐसी स्थिति में देखिए हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर r का मान कितना है, तो वर्गमूल है मतलब 2 है। n का मान कितना है, तो n देखिए कितना बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ n का मान कितना है, 3 है। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए समझना क्या है, यहाँ पर जो बेसिक या शॉर्टकट तरीका बनता है, जैसे चलिए अब समझते हैं M3 तरीका। देखिए M3 तरीका आपको बहुत आराम से समझना है। अगर हम कह देते हैं करड़ी में a लिखा जाए, फिर करड़ी में a लिखा जाए, फिर करड़ी में a लिखा जाए, डॉट डॉट कितनी बार लिखा जाए, n बार लिखा जाए, और यहाँ पर करड़ी का आर्डर क्या हो जाए, r हो जाए। करड़ी का आर्डर क्या हो जाए, r हो जाए। मान लीजिए x बराबर ऐसे दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में इसका कुल मान कैसे निकालेंगे, बहुत आराम से देखिए इस कंसेप्ट को समझ लेना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो a दिया गया है a को आप ऐसे नोट करेंगे। अब a की पावर देखिए करड़ी का आर्डर कहाँ तक है, तो यहाँ पर देखिए जो r लिखा गया है, आप क्या करेंगे यहाँ पर जो है a की पावर में क्या करना है, आप जो है r की पावर क्या लिखेंगे, 0 से प्रारंभ करेंगे, r की पावर 1, फिर क्या करेंगे r की पावर 2, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर r की पावर 0 प्लस r की पावर 1 प्लस r की पावर 2 प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर n टर्म है तो प्लस हो जाएगा r की पावर n-1 हो जाएगा। उम्मीद है समझ रहे होंगे। ऐसा कंसेप्ट आप लोगों को योगफल में बताया गया है, कहाँ पर, गुणनखंडों के योगफल में बताया गया है। और यहाँ पर भाग किससे देना है, भाग देना है आपको r की पावर n से। अब यहाँ पर देखिए r क्या है, r है करड़ी का आर्डर, यानी यहाँ कुछ नहीं तो वर्गमूल, अगर 3 लिखा है तो घनमूल मानेंगे, यानी यहाँ पर 3 3 लिखेंगे। अब ऐसे प्रश्नों को आपको जो है आराम से नोट करना पहले कंसेप्टों को, तो हम बताते हैं कि M3 तरीके से प्रश्नों को कैसे हल करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर आप हल करेंगे इस प्रश्न को, तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न के लिए r का मान, मतलब कौन से आर्डर की करड़ी है, दूसरे आर्डर की। n का मान कितना है, n का मान देखिए 1 2 3, 3 बार करड़ी लिखी गई, तो n का मान 3 है। अब इस पर जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a का मान क्या है, 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर, अब देखिए लिखना क्या है, r की पावर 0, तो r का मतलब 2, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। अब 3 तक नहीं जाना, क्यों, क्योंकि अंत में क्या हो जाएगा, अंत में यहाँ पर देखिए हमें ले जाना होता है n-1 बार, तो यहाँ पर जब 3 है तो हम ले जाएंगे 1 कम बार, मतलब 2 बार ले जाएंगे, और बटा क्या हो जाएगा, r की पावर n मतलब 2 की पावर कितना, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हल कर लेंगे तो 3 की पावर देखिए 2 दूना 4, 4 2 6, 6 कितना हो जाएगा 7, और बटा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको M3 तरीका भी समझ में आ गया होगा, और आप सभी लोग इस कंसेप्ट को नोट कर लेंगे, तो इसके अंतर्गत बनने वाले किसी भी प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं, जब करड़ी में टर्मों की लिमिट लग जाए, मतलब कितने टर्मों तक इसको लिखना है।
तो उम्मीद है आप सभी लोग नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब आपको दूसरे प्रश्न में एकदम क्लियर कंसेप्ट को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग ओरल कर सकते हैं। अब हम यहाँ बताते हैं कि दूसरा तरीका कैसे अप्लाई करना है, तीसरा कैसे अप्लाई करना है। क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, फिर करड़ी में 5 लिखा गया है, फिर करड़ी में 5 लिखा गया है, फिर करड़ी में 5 लिखा गया है। एक कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4, 4 बार। तो हम कह सकते हैं इनका मान कितना है, 4 है। कौन से आर्डर की करड़ी है, मतलब यहाँ आर का, तो आर का मान देखिए कितना है, 2 है, मतलब वर्गमूल है, तो 2 लिखा जाएगा। अब पहला देखिए तरीका क्या कहता है, मान लीजिए x बराबर दिया गया है, तो पहला तरीका देखिए एकदम बेसिक तरीका है। यहाँ पर जब 2वें आर्डर की करड़ी है तो आप कहेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना, 16 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर कितना, 16 माइनस 1 बटा कितना। ये देखिए दूसरे आर्डर की करड़ी है, तो आप क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे किस से, इसमें भाग दे देंगे 2 माइनस 1 से, और पूरे का बटा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 5 की पावर 15 बटा कितना, 16। तो उम्मीद है आपको M1 तरीका समझ में आ गया होगा। अब इसका M2 तरीका देखिए। M2 तरीका में क्या करना है, आप लिखेंगे 5 की पावर, देखिए n का मान कहाँ तक है, 4 तक है, तो आप ले कितना जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर 5 की पावर क्या लिखना है, देखिए करड़ी किस ऑर्डर की है, दूसरे ऑर्डर की, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2 की पावर कितना, 3, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2 की पावर कितना, n का मान कितना होता है, 4 दिया गया है। अब इसको हल कर लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 कितना, 15 है। चूंकि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 15 बटा 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है, 16 होता है। तो उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब चलिए ओरल कैसे करना होता है उसको समझ लीजिए। देखिए जब यहाँ पर दूसरे ऑर्डर की करड़ी है तो आप सीधे क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 है। आप लिखेंगे 5 की घात 16 माइनस 1, 16 माइनस 1 का मतलब 15 बटा कितना, 16 है। लेकिन समझिए यहाँ पर 15 डायरेक्ट नहीं होता है, 15 में 2 माइनस 1 करके भाग दिया जाता है, तब ऐसा होता है। तो उम्मीद है आप जो है ऐसे प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अब तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया है। तीसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पर करड़ी का ऑर्डर कौन सा है, 2 है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सबका क्या करा लीजिए, गुणा। जब सबका गुणा करा लेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना, 32। जब 32 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 32 माइनस 1 बटा कितना, 32 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 4 की पावर 31 बटा कितना, 32 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कि सवालों में यहाँ पर जो भाग नहीं देंगे तो गलती कैसे हो जाएगी। चलिए चौथे प्रश्न को समझते हैं। चौथा प्रश्न देखिए दिया गया है, यहाँ पर आपको बहुत आराम से समझ लेना है। 5 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 5 दिया, कितना बार दिखा गया, 1 2 3 4, 4 बार दिया गया है। 4 बार 5 5 लिया गया और करड़ी का ऑर्डर क्या है, 3 है। ऐसे एक प्रश्न को अगर आप समझ लिए तो सभी प्रश्न आराम से लग जाएंगे। अब देखिए हम क्या बताए थे कि अगर यहाँ पर दूसरे ऑर्डर की करड़ी होगी, पहला तरीका M1 तरीका क्या है, अगर दूसरे ऑर्डर की करड़ी होगी तो यहाँ 2 से गुणा करते हैं। अगर तीसरे ऑर्डर की करड़ी है तो आप 3 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे 3, यहाँ पर लेंगे 3, यहाँ पर लेंगे 3, यहाँ पर लेंगे 3, सबका क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 यहाँ कितना, 81 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर अगर आप क्या कर देते हैं, अगर आप 5 की पावर 81 माइनस 1 और बटा 81 लिख देंगे तो यह लिखना हो जाएगा गलत। इसीलिए हम पहले वाले सवाल में आपको बार बार बता रहे थे। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए क्या किया जाता है, यहाँ पर किससे भाग देते हैं, ऊपर वाली पावर में r-1 से भाग देते हैं। मतलब इसमें अभी आपको भाग देना किससे, करड़ी का जो ऑर्डर है उसमें से 1 घटा के, मतलब यहाँ भाग देना है 3-1 से। वहाँ पर 2-1 से हमेशा भाग मतलब 1 से भाग देते हैं, और किसी भी संख्या में 1 से भाग देते थे, इसलिए पता नहीं चलता था, तो बुकों में लिखा गया कंसेप्ट लग जाता था, इसमें फेल हो जाएगा। इसमें अगर आप 3-1 करके भाग नहीं देंगे तो आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो चलिए पास हो गया।
तो यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और 80 में किससे भाग देना, देखिए 80/2 पूरे का बटा कितना 81। हल करेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 40/81 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ऐसे प्रश्न आराम से समझ में आ गए होंगे। चलिए देखते हैं इसका M2 तरीका। M2 तरीका देखिए क्या है, आपको लिखना है यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ढूंढना है कि R का आर्डर क्या है। तो R देखिए 3 है, तो हम कहेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर कितना लेना है 3। यहाँ पर देखिए कितनी बार है 1 2 3 4, जब 4 बार है तो एक कम बार ले जाते हैं, मतलब 3 बार ले जाएंगे और पूरे का बटा क्या लिखना है 3 की पावर जितने आर्डर की करड़ी, मतलब 3 आर्डर करड़ी का मान हो गया, कितना बार लिखा गया 4, तो यहाँ कर लेंगे 3 की पावर 4। अब इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा 5 की पावर देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और यहाँ पर कितना हो जाएगा लिख देते हैं 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा बटा 81 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। अब यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए 27 3 30 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 1 10, तो 30 10 कितना हो जाएगा 40, तो हो जाएगा 5 की पावर 40/81 हो जाएगा। अब ऐसे कोई कितने भी आर्डर की करड़ी को बना ले, आप लोग उसे इन दोनों मेथड से आराम से लगा ले जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न देखिए क्या दिया है। 5वां प्रश्न दिया है करड़ी में 9, यहाँ पर तीसरे आर्डर की करड़ी है, इंटू करड़ी में 9 दिया है, इंटू करड़ी में 9 दिया है और करड़ी का आर्डर क्या है 3 है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में M1 तरीका क्या करना है। M1 तरीका क्या बताया गया ऐसे प्रश्नों के लिए, एक बार फिर से फार्मूला नोट कर देते हैं। A की पावर क्या होता है, A की पावर होता है R की पावर n-1, इसका बटा कितना होता है R-1 होता है, पूरे का बटा R की पावर n होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये जो किताबों में लिखा गया फार्मूला है, अगर आप तीसरे चौथे आर्डर के लिए लागू करेंगे तो फेल हो जाएगा, उसे पास कराना है तो R-1 से यहाँ भाग देना होता है। तो अब चलिए इस पर लागू करते हैं। यहाँ पर A का मान 9 है तो हम लिखेंगे 9। यहाँ पर देखिए R मतलब आर्डर कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। और कितना बार लिखा गया 1 2 3, तो 3 कर लेंगे, 3 की पावर 3 -1। इसमें भाग किससे देना है R-1, यानी 3 -1 से, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 3 की पावर कितना है 1 2 3, तो 3 कर लेंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे तो 9 की पावर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 में से 1 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 26। ये हो जाएगा 26/3 -1 करेंगे 2 हो जाएगा और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब भाग देंगे 26 में तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 13 बटा कितना 27 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आज का अगला कंसेप्ट। देखिए इसका देखिए M2 तरीका अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करना, आप बेस को ले लेंगे। अब पावर देखिए यहाँ पर R का मान कितना है 3, तो आप कहेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कितना, अगर 3 बार है तो केवल 2 बार ले जाएंगे और पूरे का बटा कितना करना है M2 तरीका। उम्मीद है आपको और भी आसानी से समझ में आ गया होगा। 3 की पावर जितना बार करड़ी लिखी जाए उतना बार, मतलब यहाँ देखिए R का मान 3 है और यहाँ n का मान कितना है, n का मान देखिए 1 2 3 है, तो यहाँ n का मान भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, जो 3 है R की पावर n करते हैं, मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 9 की पावर, यहाँ देखिए नीचे क्या आएगा 27 आ जाएगा, चूंकि 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3, तो 3 है कितना 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 9 4 कितना 13 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको जो है ऐसे प्रश्नों का M1 M2 M3 सभी तरीके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का छठा प्रश्न। आज का छठा प्रश्न देखिए दिया गया है, करड़ी में 6 है और देखिए यहाँ पर करड़ी का आर्डर दिया गया है। करड़ी का आर्डर कौन से आर्डर की करड़ी है, चौथे आर्डर की। यहाँ पर 4 दिया है, फिर करड़ी में कितना दिया है 6, फिर यहाँ पर चौथे आर्डर की करड़ी कितना बार दिया गया 1 2 3 4 बार दिया है। तो हम यहाँ कर देंगे करड़ी में 6, फिर करड़ी में 6 और करड़ी का आर्डर कौन सा है, चौथे आर्डर की करड़ी है। 4 यहाँ भी 4 यहाँ भी। अब यहाँ पर देखिए अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर करड़ी का आर्डर मतलब R बराबर कितना है 4 है, n बराबर कितना है, तो देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो n का मान भी कितना है 4 है। अब अगर आप यहाँ पर M1 तरीका लगाएंगे तो M1 तरीका देखिए क्या हो जाएगा 6 की पावर मतलब ये जो मान है 6 की पावर R। अब देखिए R की पावर n करना है तो ये हो जाएगा 4 की पावर कितना 4 और -1, इसमें भाग किससे देना है 4 -1 से और पूरे का बटा हो जाएगा 4 की पावर कितना n का मान कितना है 4 है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 16 चौक को 64 और 64 में किससे गुणा कराना 4 से, तो 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा
और 4 छक 24 एक 25 हो जाएगा, मतलब 256। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 256 माइनस 1 पूरे का बटा, इसका बटा कितना करना है, 3 करना है, और यहाँ पूरे का बटा हो जाएगा कितना, 256 हो जाएगा, और ये किसकी पावर है, 6 की पावर है। अब इसको आगे बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 256 में से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 255 हो जाएगा, और बटा कितना, 3, पूरे का बटा कितना, 256 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से भाग दे दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 पचे कितना, 15, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 85 बटा कितना, 256 हो जाएगा। तो अब ऐसे प्रश्नों को आप लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अगर आप यहाँ पर दूसरा तरीका लगाते तब क्या आता, तो चलिए लगा देते हैं। M2 तरीका में देखिए क्या बताया गया, 6 की पावर आप लिखिए, जो आर्डर है उसकी पावर 0 से प्रारंभ करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर, देखिए 4 बार है तो 3 बार ले जाएंगे, 4 की पावर 3, पूरे का बटा क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 हो जाएगा, चूंकि r की पावर n होता है नीचे। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 की पावर, यहाँ 4 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, 4 होगा, 4 की पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा, और 4 चौक 16 चौक को 64 हो जाएगा, पूरे का बटा कितना, 256 हो जाएगा, 4 की पावर 4 का मान कितना, 256 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 20 में 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 64 हो जाएगा 84, और 84 में एक जोड़ेंगे 85, तो हो जाएगा 6 की पावर 85 बटा कितना, 256 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको छठवां प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। इसको आप बेसिक तरीके से भी आराम से लगा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज का अगला 7वें नंबर का प्रश्न। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझना है। 7वें नंबर का देखिए प्रश्न क्या दिया है, 7वें में दिया है करड़ी में 2, और आर्डर कौन सा है, 5वें आर्डर की करड़ी है, फिर करड़ी में 2 है, 5वें आर्डर की करड़ी है, फिर करड़ी में 2 है, और 5वें आर्डर की करड़ी है। 2 करड़ी में है और आर्डर कौन सा है, 5वां आर्डर है। देखिए M1 तरीका क्या कहता है, M1 तरीका से देखिए समझना क्या है, आप यहाँ लिखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार, 3 बार, तो कह सकते हैं 2 की पावर 5 पचे 25 पचे कितना, 125, 125 माइनस 1 करिए, और इसमें भाग किससे दीजिए, 5 माइनस 1 से भाग देना है, अब पूरे का बटा कितना, 125 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 124 बटा कितना, 4 हो जाएगा, 124 बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पूरे का बटा 125 आ जाएगा। अब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर, भाग देंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4 बटा कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से सीख गए होंगे, और इस तरह के बनने वाले किसी भी लेवल के प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। चलिए इसका M2 तरीका देख लीजिए। M2 तरीका में देखिए 2 है, तो 2 की पावर आप क्या करेंगे, जो करड़ी का आर्डर है, तो आर्डर कौन सा, 5, तो आप कहेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और 5 की पावर कितना, 2 तक। यहाँ पर n-1 बार ले जाते हैं, मतलब 3 बार करड़ी लगी है, तो आप 2 बार ले जाएंगे, और बटा कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3, यानी यहाँ पर नीचे होता r की पावर n, तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 5 पचे 25, और 25 5 30, और 30 5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 31 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 31 बटा कितना, 125 हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं, और ऐसे कंसेप्ट अगर आप सीख गए हैं और आगे सीखना चाहते हैं तो हमारे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब चलिए बताते हैं कि ऐसे लोकल वाले कंसेप्टों को, किताब वाले क्वेश्चनों को कैसे उड़ाना है। देखिए अगर कोई कह दे करड़ी में 5, एक बार लास्ट बार समझना है, करड़ी में 5, करड़ी में 5, ऐसे कोई कह दे, बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको करना क्या है। यहाँ पर आर्डर देखिए कितना है, 2, तो आप करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, आप करेंगे 5 की पावर 8 माइनस 1 बटा कितना, 8 कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 7 बटा कितना, 8, मतलब आप 1-2 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पर कितना लगा दिया जाए, 3 3, जब 3 3 लगा दिया जाए तब भी आप आराम से कर ले जाएंगे। करना क्या है, देखिए यहाँ पर आप करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक कितना, 27 हो जाएगा। जब 27 हो गया तो आप कहेंगे 5 की पावर 27 माइनस कितना, 1, लेकिन अब यहाँ देखिए भाग देना है 3 माइनस 1 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा कितना, 27 हो जाएगा। अब यह हो जाएगा 5 की पावर 26, कितना, 27 में से घटाएंगे 26, तो 26 बटा कितना आ जाएगा, 2, और पूरे का बटा 27, हल करेंगे तो 5 की पावर 13 बटा कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ऐसे कोई भी प्रश्न हो अब आप सभी लोग आराम से हल कर ले जाएंगे।
उम्मीद है आज हम जो है आप सभी लोगों को आराम से कंसेप्टों को समझा ले गए होंगे।